शादी के महज कुछ ही दिन बाद हनीमून पर निकला एक नवविवाहित जोड़ा। सामने थी मेघालय की खूबसूरत वादियां, ऊंचे पहाड़, झरने और नई जिंदगी के सपने। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि इस रिश्ते की मंजिल प्यार नहीं बल्कि मौत होगी। पहले दोनों के लापता होने की खबर आई, फिर एक गहरी खाई से मिला राजा रघुवंशी का शव, और उसके बाद जो कहानी सामने आई उसने पूरे देश को सन्न कर दिया। जो केतन और सिया की कहानी है उसमें एक चेतन है। इसी तरह पिछले साल यानी 2025 में एक और कहानी थी बिल्कुल इसी तरह की, जिसमें एक हसीना थी, एक दीवाना था और एक तीसरा आदमी भी। यूं समझ लीजिए कि सिया की जगह सोनम थी, केतन की जगह राजा रघुवंशी और चेतन चौधरी की जगह राज कुशवाहा। कहानी शुरू होती है 11 मई 2025 से। इंदौर के राजा रघुवंशी और सोनम की शादी खूब धूमधाम से होती है। सब बहुत खुश, ऐसा लग रहा था जैसे परियों की प्रेम कथा चल रही हो। राजा बहुत खुश था सोनम को पाकर, लेकिन सोनम के मन में पाप था। शादी के 9 दिन बाद यानी 20 मई 2025 को राजा और सोनम हनीमून मनाने मेघालय चले गए। मेघालय की ट्रिप सोनम ने प्लान की थी। टिकट से लेकर होटल बुकिंग तक सब सोनम के नाम से था। 23 मई को राजा और सोनम शिलोंग में नोंगरियाट गांव घूमने गए। सोनम की राजा की मां से बात भी हुई। हाँ, लौटने की टिकट नहीं कराई, क्योंकि जाने की टिकट कराई ना तो राजा ने मेरे को बता दिया, मम्मी वो सोनम ने टिकट करा लिया मेरी, और मेरे को परसों के रोज निकलना है। तो मैंने कहा बेटा इतने जल्दी? तो बोले अब तो उसने टिकट करा ली, बोले कि तो बोलती चलना पड़ेगा। तो मैंने बोला ठीक है बेटा चले जाओ। मैंने कि कितने दिन में आओगे? तो बोले 7 दिन में। इसके बाद सोनम और राजा लापता हो गए। ना सोनम का कुछ पता चल रहा था, ना राजा का। दोनों के परिवार वाले परेशान हो गए। प्लान यही था कि राजा की हत्या करने के बाद उसकी लाश को किसी खाई में ठिकाने लगा दे। लाश कभी मिलेगी नहीं और राजा की हत्या गुमशुदगी की गुत्थी बनकर पुलिस की फाइलों में बंद हो जाएगी। उसके बाद सोनम अपनी अपहरण की कहानी बताकर दुनिया के सामने खुद को पीड़िता दिखाएगी। 24 मई को पुलिस ने वो स्कूटी बरामद की जिससे सोनम और राजा घूमने निकले थे। पुलिस ने लापता दंपत्ति के तौर पर केस दर्ज कर लिया। पुलिस ने दोनों की तलाश शुरू की, लेकिन कहानी में ट्विस्ट आया 2 जून को। बेसाहब डॉग वाटरफॉल के पास पुलिस को एक लाश मिली। लाश की हालत बहुत खराब हो चुकी थी, लिहाजा शिनाख्त मुश्किल थी। लेकिन हाथ पर लिखे टैटू ने सारी कहानी खोलकर रख दी। टैटू से हाथ पर गुदा था राजा। लाश का पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि राजा की मौत सिर में गहरी चोट और धक्का देने से हुई। हत्या के मामले की पुष्टि होते ही शक की सुई सोनम की तरफ घूम गई, लेकिन सोनम कहां थी कोई अता पता नहीं चल पा रहा था। पुलिस ने सोनम को ट्रेस करना शुरू कर दिया और फिर आई तारीख 9 जून। तड़के सुबह सोनम को यूपी में गाजीपुर के एक ढाबे से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। नहीं, वो वहाँ पे कस्टमर लोग कुछ बैठे थे, एक लेडीज़, एक उनके पिता और 2 बच्चे। तो उनके पास जाती है, उनसे कुछ हेल्प मांगती है तो मना कर देते हैं। फिर मेरे पास आती है, बोलती हैं कि भैया अपना मोबाइल दे दीजिए, हमको थोड़ा बात करना है। तो हम उनको अपना मोबाइल देते हैं, वो नंबर डायल करती हैं। फिर अपने भाई से मतलब हेलो भैया, हम इतना ही कुछ बोल के वो रोने लगती है। फिर उनके फैमिली से हम बात करते हैं, उनको यहाँ का एड्रेस बताते हैं। फिर इतना ही बात होता है। उसके बाद पुलिस को कौन सूचना देता है? पुलिस कैसे आती है? हम ही कॉल करते हैं, उसके बाद पुलिस आती है। वही बता रही थी कि मई में उनका शादी हुआ था। कुछ देर बाद वो अपने पति के साथ मेघालय घूमने गई थी। फिर वहाँ पे अपहरण मतलब उनका गहना वहना चोरी करने की कोशिश की जाती है। उसी के बीच उनके पति की हत्या हो जाती है। और वो देख के बता रही थी कि मैं बेहोश हो गई। फिर यहाँ पे हमको मतलब यहाँ पे कैसे आई है इनको ये भी आइडिया कुछ नहीं था।
इसके बाद जो सच सामने आया उसने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया। सोनम रघुवंशी ने अपने बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा के साथ मिलकर राजा की हत्या की पूरी साजिश रची थी। राज कुशवाहा लगातार सोनम के संपर्क में था। इंदौर से कैसे गुवाहाटी होते हुए शिलांग पहुंचे थे और किस प्रकार इन्होंने पूरी घटना को अंजाम दिया था, ये उन्होंने पुलिस को बताया है। और साथ में ये भी बताया कि विशाल उर्फ विक्की जो है उसने पहले जो वहाँ से एक हथियार खरीदा था उसको राजा को पीछे से वार किया, पहला वार उसने किया। उसके अलावा जब वो अचेत हो गया, मृत अवस्था में आ गया, तो उसके बाद इन्होंने सबने मिलके उसकी डेड बॉडी को नीचे खाई में फेंक दिया। राजा रघुवंशी के अंतिम संस्कार में भी राज कुशवाहा शामिल हुआ था, जबकि यही वो शख्स था जिसने सोनम के साथ मिलकर राजा रघुवंशी की हत्या के सारे किरदार जुटाए। सोनम ने 3 लोगों को सुपारी दी। जब राजा और सोनम पहाड़ी पर चढ़ रहे थे तब वो हत्यारे भी आसपास ही चल रहे थे। राजा स्वस्थ और तगड़े शरीर का था, लिहाजा उसके बचने की कोई गुंजाइश न रह जाए, इसके लिए पहले उसके सिर पर वार किया गया और फिर खाई में धक्का दे दिया। दरअसल वो राजा से नहीं, राज से शादी करना चाहती थी, इसीलिए उसने राजा को रास्ते से हटाने का पूरा मन शादी से पहले ही बना लिया था। सोनम ने राजा के घर का विश्वास जीता और किसी भी तरह से शक नहीं होने दिया। सोनम रघुवंशी को 11 महीने बाद जमानत मिल गई। वो शिलांग में ही है। उस पर और उसके बॉयफ्रेंड पर केस चल रहा है। लेकिन पुणे के केतन की हत्या जिस तरह से की गई, उसने सोनम राजा कांड की यादें ताजा कर दी। सब कुछ बिल्कुल वैसे ही किया गया और एक बेटा धोखे का शिकार होकर मौत की अनंत गहराइयों में खो गया। यहां भी सवाल वही कि शादी से इनकार था तो मना कर दिया होता, लेकिन हत्या का रास्ता आसान क्यों लगा?